हेलो बालको, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया हो और अपनी प्री बोर्ड की तैयारी एकदम मस्त तरीके से कर रहे हो। तो चलो आज की क्लास में, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले अपने कैश बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अगेन 6 नंबर में आने के पूरे पूरे चांस है और काफी सिंपल है। बच्चे पता नहीं इसे कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हैं। आपका भाई बैठा है, बड़े सिंपल तरीके से समझाएगा, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में हम इसे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अगेन ये हमारी टीएस ग्रेवाल का 94th क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, XYZ Limited is registered with an authorized capital of rupees 2 lakh divided into 2000 shares of rupees 100 each. 2 lakh 2000 shares of rupees 100 each, जिसमें से वो 1000 शेयर्स ऑफर करता है। यानी कि ऊपर की जानकारी हमारे लिए काम की नहीं है, हमारे लिए काम की चीज बस ये 100 रुपए वाली बात है, जो कि 1000 शेयर्स को ऑफर करता है एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। अगेन यहां बाइफर्केशन दे दी है। तो एक बार जल्दी से अपने नोट्स पे आते हैं। वर्किंग नोट मैंने आपको बताया बहुत अच्छा बनाएंगे हम, और उसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो वर्किंग नोट बनाते हैं जल्दी से। तो हमारे 1000 शेयर्स हैं एट द रेट 100 रुपए का एक शेयर प्लस 5 रुपए का प्रीमियम, जो कि पेबल है 4 किस्तों में। कौन कौन सी? 10, 25, 40, 30। 10, 25, 40, 30। और यहां पे प्रीमियम है तो 20 प्लस 5। अच्छा, क्वेश्चन साइलेंट होता है तो भी प्रीमियम कहां होता है? अलॉटमेंट पे। तो बिल्कुल सही है, हमारे 100 रुपए बन रहे। आगे एप्लीकेशंस आ गए 1800 शेयर्स, यानी कि अगेन ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, जिसमें से 300 शेयर्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं हाथों हाथ कि हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते हैं, और बचे हुए को हम 1000 शेयर्स दे रहे हैं ऑन प्रोराटा बेसिस। तो अगेन ये हमारी थर्ड कैटेगरी है, जिसके अंदर हम दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, रिजेक्शन भी एंड प्रोराटा भी। लास्ट क्वेश्चन हमने जो करा था वो भी ऐसा ही था। तो 1800 शेयर्स 1000, जिसके अंदर हमारी दो चीजें हुई। 300 को हमने भगा दिया, हमने कहा हम नहीं दे रहे कुछ। 1500 को हमने क्या दे दिए? 1000 दे दिए। वेल एंड गुड। तो यहां साथ साथ ही कर लेते हैं। एक्सेस शेयर्स 300 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए, 3000 रुपए बनते हैं, जिनको हमने कुछ नहीं दिया तो इनका पैसा हम क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। एक्सेस शेयर्स 500 मल्टीप्लाइड बाय 10, एक्सेस अमाउंट 5000, जिसको हम एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो हाँ, क्वेश्चन ने कहा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो रहा है अलॉटमेंट, यानी कि क्वेश्चन भी हमारी तरह है, हमारा साथ दे रहा है। रिफंड भी कह सकता था क्वेश्चन, बट यहां पे ट्रांसफर के लेगा। तो हमने कहा 1000 इंटू 25, हमें चाहिए 25,000। 5 ऑलरेडी आ गए तो 20,000 क्या हो गए हमारे? येट टू बी रिसीव, जो अभी मिलना बाकी है। मिल जाएगा फ्यूचर में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर। ठीक है भाई, जेठालाल का आ गया ये तो साले साहब। तो सुंदर जी ने क्या करा? 100 शेयर्स होल्ड करते हैं, उन्होंने अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा ही नहीं दिया। तो चलो जल्दी से इनकी भी पहले गणित कर लेते हैं। तो यहां सुंदर की बात हो रही है, इनके हमें पता होल्डिंग शेयर्स है 100। तो अगर आप यहां पे रेशो देख पा रहे हो तो ये कितना आ जाएगा? 150। इन भाई साहब ने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया ना फर्स्ट कॉल का। भैया वहां जेठालाल को दुखी करता है, यहां पे हमें दुखी कर रहा है। तो अलॉटमेंट भी नहीं दे रहा और ये फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा। तो देखो आपको याद हो, अगर मैंने डायरेक्ट करना सिखाया था। अब 1000 शेयर्स पे येट टू बी रिसीव्ड कितना आया? 20,000। तो 100 शेयर्स पर कॉल सिनेरियर कितना आएगा? 200 रुपए का। सिंपल सी बात। अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है, सॉरी 1000 पे 20 है तो ये 2000 आ जाएगा। अगर ये 20 टाइम्स हो रहा है तो इसे भी 20 टाइम्स कर दो, तो 2000 का क्या आ गया? कॉल्स इन एरियर। और ये एरियर कहां पे हुआ है? अलॉटमेंट पर। फर्स्ट कॉल का अगर हम एरियर निकालना चाहते हैं, फर्स्ट कॉल भी तो नहीं दी उसने, सुंदर भाई साहब ने फर्स्ट भी तो नहीं दी। फर्स्ट का हम नॉर्मली निकालेंगे 100 इंटू 40, 100 इंटू 40, यानी कि फर्स्ट पे उसने एरियर करा 4000 का। अलॉटमेंट पे हमने कैलकुलेशन अलग तरीके से करी है और फर्स्ट पे हमने कैलकुलेशन अलग तरह से करी है। इसका क्या लॉजिक? मैंने आपको क्या कहा था? सिंपल सी बात कही थी, अगर हमारा एरियर वहां पर होता है जहां पे एक्सेस अमाउंट एडजस्ट हो रही है तो आप ये कैलकुलेशन करना, नहीं तो नहीं। तो देखो उसने एरियर कहां करा? अलॉटमेंट पर। पहला एरियर तो अलॉटमेंट पे करा ना, क्या वहां पे आप एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करो? हाँ जी। तो यहां पे कैलकुलेशन इस तरह से करी। उसने दूसरा एरियर करा फर्स्ट कॉल, क्या वहां पे कोई एक्सेस अमाउंट एडजस्ट हो रही है? नहीं। तो उसकी नॉर्मल कैलकुलेशन हो गई 100 शेयर्स 40 रुपए 4000। सिंपल सी गणित, बेसिक। ठीक है। अब ये 2000 अगर कोई लंबे तरीके से चाहता है तो लो भाई लंबे तरीके से भी बता देते हैं। एक्सेस शेयर्स 50, एक्सेस अमाउंट के लिए इंटू 10,
एक्सेस अमाउंट आ गई 500। मुझे चाहिए कितने, 100 इंटू 25, यानी कि मुझे चाहिए 2500। 500 मिल गए, एरियर आ गया 2000। इतनी गणित क्यों करूं जब मैंने आपको डायरेक्ट सिखा दिया। समझ गए? तो ये कंसेप्ट था हमारा। क्या और कुछ बात हुई क्वेश्चन में? नहीं, बस क्वेश्चन ये कह रहा है हिज शेयर वाज लेटर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड टू श्याम 60 पर शेयर, 70 पेड अप। फाइनल कॉल अभी तक हमने नहीं मंगवाई है, बहुत ही अच्छी बात। एंड क्वेश्चन कहता नेसेसरी एंट्रीज करो एंड साथ ही साथ आप लोग प्रिपेयर करोगे कैश बुक। ठीक है भाई, तो यानी यहां पे एंट्रीज भी करनी है और कैश बुक भी बनानी है। तो आपके सामने क्वेश्चन है और आपके सामने उसका वर्किंग नोट भी है। तो अगर आप सभी को लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन समझ आ चुका है, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन एकदम अच्छे से आ चुका है, तो आप लोग ये एक बार खुद ट्राई करो। आप एंट्रीज करो, कैश बुक मत बनाओ, एंट्रीज कर लो। हाँ, अगर आपको एंट्रीज के बाद अब कैश बुक का कंसेप्ट समझना है तो आगे की वीडियो देखते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो देखो भाई, यहां तक का तो हमारा हो गया। अब जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले और कैश बुक बनाने से पहले एक छोटा सा 11th क्लास का कंसेप्ट मैं क्लियर करता हूं। अगर आपको याद हो 11th क्लास में हमने एक बेसिक सी चीज सीखी थी। हमने सीखा था जो जर्नल है ना, वो बड़ी मोटी बुक होती है, बड़ी मोटी। उसके अंदर इतनी सारी एंट्री आ रही है, लाखों एंट्री आ रही है, तो ऑब्वियसली मोटी बुक होगी वो। तो जर्नल को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स। जिसके अंदर आपने पढ़ी थी कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और क्या पढ़ा था, जर्नल प्रॉपर। अच्छा, सेल्स बुक तो रह गया, एक सेल्स बुक, ठीक है। और भी कई सारी बुक्स बनती हैं, बट 11th क्लास में हमने ये पढ़ा था। तो यहां पे एक सीधी सी बात, कैश बुक भी तो जर्नल का ही हिस्सा है, यानी कि कैश बुक जर्नल का पार्ट है और हम साइड बाय साइड बना रहे हैं जर्नल प्रॉपर, ना कि जर्नल। जब हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम जर्नल ही बना रहे, बेसिकली हम जर्नल प्रॉपर बना रहे, ठीक है। तो उसी चीज को दिमाग में रखते हुए हम अपनी एंट्रीज करेंगे और कैश बुक बनाते हुए एंट्रीज पे क्या फर्क पड़ता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा फर्क पड़ेगा, देखते हैं। हमारे सामने वर्किंग नोट है, कैश बुक बनी हुई है, क्या आ गई हमारी कैश बुक, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और यहां पे हम अपनी जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री लिखने से पहले हम बोलेंगे और बोल के हम डिसाइड करेंगे कि हम उसे जर्नल प्रॉपर में करें या कैश बुक के अंदर करें। तो सबसे पहली एंट्री क्या आती है हमारी, अच्छा जिस भी एंट्री में बैंक आएगा ना, उसे कुछ नहीं करना, उठा के यहां कैश बुक में डाल दो। जिस एंट्री में बैंक आ जाए उठाओ कैश बुक में डालो, उठाओ कैश बुक में डालो, दैट्स इट। और अकल ही नहीं लगानी हमें। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सिंपल सी बात। बैंक आ गया, यहां पे आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री हमने क्या बोली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से भाई, 1800 इंटू 10, 18,000 रुपए आए हैं। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कि यहां तो बहुत सारी चीजें, बैंक भी है तो थोड़ा सा यहां आएगा, थोड़ा जनरल एंट्री में आएगा। पहले जनरल एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। 2 मिनट के लिए लिख रहा हूं, अभी हटा देंगे हम, ठीक है। तो भाई हमने कहा हमारे पास आए कितने, 18,000 रुपए। शेयर कैपिटल में मुझे चाहिए कितने, शेयर कैपिटल में मुझे चाहिए 1000 इंटू 10, 10,000 रुपए। शेयर कैपिटल में चाहिए कितने, 10,000। अलॉटमेंट के नाम के हमने कितने ट्रांसफर कर दिए, ये वाले 5,000, ठीक है। तो अलॉटमेंट के नाम के ट्रांसफर हो गए 5,000। रिफंड हम कितने कर रहे हैं, 3,000, ठीक है। मैच कर गई, हाँ मैच कर गई। लेकिन बैंक वाली एंट्री यहां नहीं आएगी। बैंक वाली कहां जाएगी, बैंक वाली जाएगी कैश बुक के अंदर। तो मैंने कहा इसे हटाओ, जल्दी से हटाओ। यहां से अमाउंट कितनी हटा रहा हूं मैं, 3,000, तो ऊपर भी कितने हटा दूंगा, 3,000, तो ये तो हो गई 15,000। तो 3,000 वाले किधर जाएंगे, कैश बुक में। अब यहां पे बैंक क्या हो रहा था, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। तो यहां पे अब एंट्री क्या आएगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यानी कि क्रेडिट हो रहा है कैश बुक या बैंक, कितने से, 3,000।
यहां पे शेयर एप्लीकेशन क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया सिंपली, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सॉरी डेबिट कर दिया, बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट 3000 रुपए से। तो हो गई हमारी सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या आती है हमारी, थर्ड एंट्री आती है हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये थी हमारी सेकंड एंट्री। अब हम कर रहे हैं थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां बैंक का जिक्र नहीं हुआ तो ये एंट्री पूरी की पूरी एज इट इज यहीं पे आएगी। तो मैंने कहा 1000 शेयर से मुझे चाहिए 20 रुपए, तो शेयर कैपिटल में 5 रुपए का प्रीमियम 25,000 रुपए में मांग रहा हूं। अगली एंट्री चौथी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो वो तो पीछे जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन रुको 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 रुको, हमारा अलॉटमेंट पे एरियर भी तो हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कि यहां पे जो पैसे मिले वही तो आएंगे, और पैसे मुझे पूरे नहीं मिले। तो हमें कायदे से चाहिए कितने, मैंने कहा अलॉटमेंट के चाहिए 25,000, लेकिन ऑलरेडी आ गए 5,000, तो अब मुझे अलॉटमेंट पे चाहिए 20,000 रुपए, तो मेरे को यहां पे 20,000 रुपए लिखना चाहिए। लेकिन मैंने देखा भैया यहां पे अलॉटमेंट पे 2,000 का एरियर हो रखा है, तो अलॉटमेंट में मुझे मिला कितना, केवल 18,000 रुपए। अलॉटमेंट में कितने मिले, केवल 18,000 रुपीज, और बाकी का क्या हो गया हमारा, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,000 रुपए 2,000 रुपए। सिंपल सी एंट्री। आई होप यहां तक क्लियर है। हम पहली 4 एंट्रीज कर चुके हैं, हमारी 5वीं एंट्री पे बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट कॉल मंगाई, तो फर्स्ट कॉल मंगाने की एंट्री सिंपल, उसमें कोई झंझट नहीं आएगी। फर्स्ट कॉल मंगाने की एंट्री क्या होती है, कौन सी 5वीं एंट्री ना, शेयर फर्स्ट कॉल, अच्छा फाइनल मत लिखना क्योंकि सेकंड भी बची है, टू शेयर कैपिटल 40 रुपए की थी, 1000 इंटू 40,000 रुपए, 40 की थी ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ 40 की थी, ठीक है। उसके बाद छठी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो ये भी नहीं आएगी, लेकिन कॉल्स इन एरियर यहां आएगा। अब कॉल्स इन एरियर कितना हुआ, कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो कॉल्स इन एरियर हुआ हमारा 4,000 का, तो 36,000 रुपए मिल गए। 40 में से 4 का एरियर हुआ, तो यहां तो एरियर आएगा, और 36,000 रुपए हमें मिल गए। वो कहां जाएगा, जल्दी, वो जाएगा हमारा कैश बुक के अंदर। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 36,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 36,000, दैट्स इट। तो यहां तक हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्रीज हो गई कंप्लीट। अब आगे बात करते हैं। अब हमने कर लिए शेयर जब्त। शेयर जब्त करने की एंट्री में बैंक वर्ड आता नहीं, तो शेयर जब्त करने की एंट्री बड़ी सिंपल सी, डायरेक्ट हो जाएगी। क्या आएगी, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन एरियर। तो भाई सीधी सी बात, कितने पैसे मंगवाए, अच्छा शेयर कैपिटल, यहां पे एक चीज और आएगी, प्रीमियम। प्रीमियम मिल जाए तो चुप, ना मिले तो ढिंडोरा भी तो पीटना है, तो ढिंडोरा पीटना मत भूल जाना, अरे ढिंडोरा पीटना नहीं भूलना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम। तो भाई मैंने कहा कितने शेयर्स थे हमारे, थे 100 शेयर्स, 100 शेयर्स। कितने मंगवाए, 10, 20 और 40, 70 रुपए मंगवा लिए, 5 रुपए प्रीमियम, तो 70 इंटू 100 7,000 मंगवाए। प्रीमियम मिल जाए तो चुप, ना मिले तो ढिंडोरा। तो प्रीमियम हमें नहीं मिला, तो कितने हो गए, 100 थे ना, 100 इंटू 5 500 रुपए नहीं मिले, 100 इंटू 5 500 रुपए नहीं मिले, और 100 इंटू 70 तो 7,000 वहां गए। एरियर में कितना आएगा, 2,000 ये, 4,000 ये, एरियर में आएगा 6,000 रुपए, और फीचर में क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग अमाउंट 1,500 रुपए। एंट्री हो गई कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, केवल 2 एंट्री बची हैं। 8th एंट्री अब आएगी हमारी बैंक वाली। अच्छा बैंक वाली कहां जाएगी, बैंक वाली जाएगी कैश बुक के अंदर। क्वेश्चन ने क्या कहा इशू के लिए, पढ़ के देखते एक बार इशू की एंट्री, तो मैं भूल ही गया। क्वेश्चन ने कहा 60 पर शेयर 70 पेड अप, तो बैंक में कितना है 60 रुपए। क्या सारे शेयर इशू करे, सारे री इशू कर दिए, तो 60 इंटू 100, तो 60 इंटू 100 जाएंगे सीधा यहां पर। तो टू शेयर कैपिटल, याद करो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैलेंस बचता है तो उसे हम एडजस्ट करते हैं। तो बैंक टू शेयर कैपिटल कितने, 60 रुपए में इशू करा, मतलब रीइशू करा, 100 शेयर्स हैं, तो 60 इंटू 100 6,000 रुपए आ गए यहां पर। और यहां पे क्या आएगा, क्योंकि हमने 70 वाला शेयर
60 में रीइश्यू करा है तो यहां पे आ जाएगा डिस्काउंट, क्योंकि हमने डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट को हम किससे लिखते हैं? शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। अब डिस्काउंट कितना दिया भाई? 70 वाला, सीधी सी बात, 60 में रीइश्यू कर रहे हो तो 10 रुपए का हो गया डिस्काउंट। 10 इंटू 100, 1000 रुपए और 1000 रुपए। लास्ट एंट्री आती है हमारी क्या? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। 1500 रुपए जब्त करे, 1000 का डिस्काउंट, 500 रुपए ट्रांसफर किधर? कैपिटलिज्म में। हो गया क्वेश्चन। एक छोटा सा पार्ट बचा है बस, इसको क्लोज करना, बैलेंस कैरेट डाउन निकालना है, तो इसे क्लोज कर देते हैं। तो कितना आएगा? 18 18 36, 36 36 72, 72 6 78। 78,000 माइनस 3 कैरेट डाउन आ गया हमारा कितना? 75,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो ये था हमारा बेहद ही सिंपल सा एंड बेसिक सा क्वेश्चन। आप सभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारे क्वेश्चन का वर्किंग नोट। उसके बाद आ जाता है हमारी कैश बुक, जो कि बेहद सिंपल थी एंड आई होप आप सभी को समझ आई हो। उसके बाद आती है हमारी बहुत सारी एंट्रीज। तो ये रहा हमारा एंट्रीज का पहला पन्ना और ये रहा हमारा दूसरा पन्ना। तो यही था आज की क्लास में हमारा, जहां पे हमने कैश बुक को कंसेप्ट सीखा। बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था एंड एक बार आप लोग दोबारा से ट्राई करना। कोई भी डाउट दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे पूछ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद।